वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले और वो चैप्टर है पार्ट 2 का ट्रिग्नोमेट्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th 12 में या अगर हायर एजुकेशन करते हो तो इसमें ये चैप्टर वेरी यूजफुल है। तो ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, या 9th में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री था, 8 में नहीं था, 9 में था, 9 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है। तो मैं कुछ बेसिक आज बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखो, ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइमिस होता है 3, मेट्री यानी होता है स्टूडेंट साइड, ठीक है। गोनोमिस होता है साइड और मेट्री यानी होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री यानी ये जो ट्राई है, ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई यानी होता है 3, गोना यानी ये होता है साइड्स, और मेट्री यानी ये होता है मेजर। यानी 3 साइड्स को मेजर करना यानी होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी ये होता है शोन द रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता है। मान लो ये सरफेस है और ये यहां पे बहुत बड़ा पेड़ है, ये पेड़ है और यहाँ पे कोई बर्ड है, और ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्नेक है। तो इस सरफेस पे जो स्नेक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको, इस बर्ड को, इस स्नेक को पकड़ना है। तो ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई होता है। ये डिस्टेंस मैं कैसे पता करूंगा, रस्सी तो नहीं लगा सकता है, स्केल तो नहीं लगा सकता ना। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और ये डिस्टेंस में कितना एंगल आ रहा है, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, ये किससे फाइंड कर सकते हैं, या मेजर कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा के लिए याद रखो। यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये सरफेस है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये और ये डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। हमेशा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी होता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, मेजर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो आपने स्टूडेंट्स 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। हमेशा याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ये अप्लाई होती है। अभी मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने अभी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, A, B और C। ये एंगल जो इसको मैं थीटा मेंशन कर रहा हूं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वेयर एंगल ABC, एंगल ABC जो आपने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था स्टूडेंट, वही हम मैं वैसे पढ़ा रहा हूं। एंगल ABC इक्वल टू कितना आता है, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा। एंगल ACB इक्वल टू थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आपने 9th क्लास में जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट से ये थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे फाइंड करना है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है, ये थीटा है। तो साइन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स,
एंगल थीटा की अपोजिट साइड क्या है, AB, AB अपॉन AC। cos थीटा यानी क्या होता है, एडजेसेंट साइड। इस थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, BC है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट, BC, BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितनी है थीटा की, AB है, और एडजेसेंट साइड क्या है, BC है। cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है स्टूडेंट, BC, अपोजिट साइड ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद सेक थीटा होता है इसका cos का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और कोसेक यानी होता है स्टूडेंट साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये फॉर्मूले ये हो गए। अभी देखो स्टूडेंट, अभी आपने 9th क्लास में और कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या आता है स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा आता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, देयरफॉर साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखो मैं इस कोसेक थीटा के जगह ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट cos का, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosine का रिलेशन हमेशा कोसेक के साथ रहता है, cos का रिलेशन sec के साथ रहता है, tan का रिलेशन cot के साथ भी रहता है और sin cos के साथ भी रहता है। ठीक है, देखो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। और स्टूडेंट्स मैं sec थीटा इक्वल टू भी बोल रहा हूं 1 अपॉन cos थीटा, इसका उल्टा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट कि cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 आ सकता है। देखो sec थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, cos कैंसिल, sec थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, cos कैंसिल यानी 1 मिल गया मुझे उसकी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा। और cot थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, therefore tan theta into cot theta equal to 1। cot theta का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, cot theta equal to 1 upon tan theta, tan कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1 मिलेगी। और स्टूडेंट tan का रिलेशन है sin के साथ और cos के साथ, tan इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होता है स्टूडेंट्स इसका अपोजिट, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है ना, तो cot यानी होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, sin का रिलेशन किसके साथ रहता है, cos के साथ, cos sin का रिलेशन cosec के साथ रहता है, sin का रिलेशन cosec के साथ रहता है,
cos का रिलेशन sec के साथ रहता है, tan का रिलेशन cot का रहता है, cot के साथ रहता है, और ये दो फॉर्मूले tan थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा में होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप बाय हार्ट कर लो तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और स्टूडेंट ये है sin थीटा इक्वल टू ये आता है cos 90 माइनस थीटा, एक ये फॉर्मूला है। cos थीटा इक्वल टू आता है स्टूडेंट sin 90 माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ मैं आपको टेबल लिख के दे रहा हूं, वो टेबल भी आपको याद रखना है। वो राइट एंगल ट्रायंगल पे वो टेबल अप्लाई होता है। तो sin थीटा इक्वल टू और cos थीटा इक्वल टू क्या आता है, तो आप इसको पहले पॉज करके लिख लेना स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ स्टूडेंट्स, sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री में देखो वो टेबल देखो, the values of trigonometric ratios of angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree are follows। ओके स्टूडेंट्स, तो ये sin 30 sin 0 कितना होता है ये आपको पता चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल ही ले रहा हूं मैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो ये टेबल स्टूडेंट आपको हमेशा के लिए याद रखना है। sin और cos का अगर आपने याद रखा तो ये बाकी आपको आ जाएगा। देखो स्टूडेंट sin थीटा, sin 0 0 होता है स्टूडेंट, sin 0 होता है, और sin 90 1 होता है। sin 0 होता है, sin 90 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद cos 0, sin 0 होता है, cos 0, cos 90 sin 0 होता है, sin 90 1 होता है। वैसे ही cos 0 जो होता है वो 1 होता है, और cos 90 जो है ये स्टूडेंट 0 होता है। ठीक है, अभी देखो tan 0 कितना होगा, tan का रिलेशन किसके साथ रहता है, sin अपॉन cos। tan यानी क्या होता है, sin अपॉन cos। तो sin 0 की वैल्यू 0 है, और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। 0 अपॉन 1 कितना होगा, 0 होगा। tan थीटा, tan 90, अभी मैं थीटा की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ये थीटा की वैल्यू है। तो tan 90 यानी क्या होगा, sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 कितना होता है, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0। डिनोमिनेटर में अगर 0 रहा तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट डिफाइन। उसके बाद cot का रिलेशन का ये फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो स्टूडेंट cos 0 1 होता है, और sin 0 होता है। तो 1/0 यानी क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन। वैसे ही cot 90 देखो, cot 90 यानी क्या आएगा,
cos 90 अपॉन sin 90, sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो 0 अपॉन 1 0। उसके बाद sec देखो स्टूडेंट, sec का रिलेशन किसके साथ रहता है, cos के साथ रहता है, तो cos sec यानी क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो cos 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 1। यहाँ पे cos 90 1 अपॉन cos 1 अपॉन cos 90 0 होता है, तो sec 90 भी कितना आएगा cos 90 0, तो 1 अपॉन 0 यानी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखो स्टूडेंट कोसेक थीटा, कोसेक यानी क्या होता है, ये देखो 1 अपॉन साइन, तो ये 0 डिग्री है, तो साइन 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन, तो साइन 90 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 यानी 1। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो साइन 0 अगर 0 होता है तो cos 90 0 होता है, sin 90 अगर 1 है तो cos 0 1 होता है। ये सेम देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। यहाँ पे sec 0 अगर 1 है, ठीक है, तो 1 किसमें आएगा, cosec 90 1 आएगा, sec 90 नॉट डिफाइंड है, तो cosec 0 नॉट डिफाइंड आएगा। ये हो गया स्टूडेंट अभी sin 30। sin 30 आपको फॉर्मूले sin और cos की याद रखना है स्टूडेंट, और ये फॉर्मूले याद रखना है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं स्टूडेंट, तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो sin 30 ये होता है स्टूडेंट 1/2, उसके बाद sin 45 ये आता है 1/√2, sin 60 ये आता है √3/2। ये अभी sin 60 का √3/2 है, तो cos 30 कितना आएगा √3/2। sin 45 और cos 45 सेम आता है 1/√2। sin 60 का √3/2 होता है, क्या sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये दो फॉर्मूले अगर स्टूडेंट आपको याद रहते हैं, तो ये बाकी जो फॉर्मूले हैं ये आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट्स, ताकि आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होंगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट tan थीटा, tan थीटा अभी देखो tan यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, tan यानी क्या होता है tan 30 का फॉर्मूला ये है, tan 30 यानी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना आता है 1/2 आता है, और cos 30 √3/2 आता है, तो 2 कैंसिल 1/√2 1/√3 √2 ने 1/√2। देखो tan 30 अगर 1/√3 होता है तो cot 60 1/√3 आता है। आप ये फॉर्मूले वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना। उसके बाद cot tan 60 √3 आता है, tan 60 √3 आता है, तो cot 30 √3 आता है। जैसे sin 45 और cos 45 1/√2 आता था स्टूडेंट्स, वैसे ही tan 45 और cot 45 आप करके देखो। tan 45 यानी sin 45 अपॉन cos 45, लेकिन sin 45 कितना आता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 आता है, तो √2 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे tan 45 और cot 45, ये भी मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट 1 मिलेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद sec थीटा, sec 30 क्या आएगा, sec का रिलेशन किसके साथ रहता है cos के साथ रहता है, तो sec 30 यानी होता है 1/cos 30। 1/cos 30 कितना आता है स्टूडेंट √3/2, तो ये कितना आएगा 2/√3 आ जाएगा। उसके बाद sec 45 यानी 1/, देखो sec का फॉर्मूला क्या है 1/cos थीटा, तो sec 45 इक्वल हो जाएगा 1/, मैं थीटा के जगह 45 लिख रहा हूं, तो sec 45 इक्वल टू 1/cos 45। cos 45 1/√2 होता है, तो ये अपॉन में इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्या मिलेगी इसकी वैल्यू √2।
सेक 60 यानी 1 upon cos 60, cos 60 आता है स्टूडेंट 1/2 यानी ये आएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी होता है स्टूडेंट 1 upon sin थीटा, sin 30 1/2 होता है, तो 1 upon 1/2 यानी 2। ये देखो यहाँ पे 2, sec 60 अगर 2 है तो cosec 32 होता है। अभी देखो sec 30 अगर 3 होता है तो cosec 60 कितना होगा, 2√3 होगा। आप देखो ट्राई करते हैं। cosec थीटा क्या होता है 1 upon sin थीटा, थीटा कितना है 60 है तो 1 upon sin 60, sin 60 √3/2 है, उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा 2 upon √3। और ये सेम आता है स्टूडेंट्स। कोसेक थीटा ने क्या होता है, क्यों सेम आएगा, क्योंकि कोसेक का रिलेशन साइन के साथ है, सेक का रिलेशन कॉस के साथ है, और इस दोनों की साइन 45 और कॉस 45 सेम आता है, इसलिए सेक 45 और कोसेक 45 सेम आएगा, और tan 45 और cot 45 ये भी 1 आएगा स्टूडेंट। तो ये टेबल जो है स्टूडेंट, ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स 12th क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पेपर 1 में है जिसका वेटेज बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क का है, और पेपर 2 जो है स्टूडेंट, पेपर 2 में ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री उसमें एक भी चैप्टर नहीं है, यानी 50% सिलेबस 12 का ट्रिग्नोमेट्री में है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हो, पॉलिटेक्निक में भी जाते हो तो भी, या फिर दूसरे स्ट्रीम में भी जाते हो तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री काम ही आएगी। इसलिए 9th क्लास और 10th क्लास में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक दिए वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। कुछ एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई, वो एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं। तो ये इस साइड का मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो कौन सी एक्टिविटी दी है, ये भी मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with reference to figure, with reference to figure, यानी ये फिगर यूज करके स्टूडेंट हमको जो fill in the blanks है वो कंप्लीट करनी है। तो we have to give one right angle triangle ABC. In this angle, angle B is 90 degree and angle C is theta. तो स्टूडेंट sin थीटा आपको बोला है पहले, sin थीटा ये सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अभी मैंने आपको बताया था। cos थीटा, उसके बाद और बोला है tan थीटा, ये बोला है AB। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जो एक्टिविटी है वो भी हम ले लेते हैं। क्या है सेकंड एक्टिविटी, complete the relations in ratios given below। तो ये आएगा स्टूडेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बॉक्स दिया है। सेकंड sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस, ये भी दिया है ब्लैंक। और थर्ड है स्टूडेंट्स cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस, अभी मैंने ये जो फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे वो फॉर्मूले देख के आपको लिखना है स्टूडेंट। और यहाँ पे दिया है tan थीटा इनटू tan 90 माइनस थीटा, ये कितना आता है ये भी हमको ये आपको बोला है स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट जो एक्टिविटी है स्टूडेंट वो हम एक्टिविटी कर लेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे। देखो एक्टिविटी में क्या दिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू लाइन। अभी ये जो है इस एक्टिविटी 10 क्लास में है, लेकिन अगर 9 क्लास के स्टूडेंट भी अगर इसको देख रहे हैं तो ये एक्टिविटी आप 9 में भी पढ़ सकते हो। मेन बेसिक ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आपको 9 क्लास का और 10 क्लास का आना चाहिए।
तो फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री ये किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री यानी होता है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल मेजरिंग एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी थीटा, ये दिया है। तो देखो स्टूडेंट साइन थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख सकता हूं अपोजिट साइड क्या है, एंगल थीटा की ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। उसके बाद स्टूडेंट्स cos थीटा, cos थीटा यानी होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा यानी होता है स्टूडेंट sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा यानी होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। तो ये होगी स्टूडेंट फर्स्ट एक्टिविटी। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द रिलेशन। सेकंड एक्टिविटी है कंप्लीट द रिलेशंस इन रेशियोज गिवन बिलो। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये कितना आता है स्टूडेंट, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये हमको लिखना है। sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है। कोसेक थीटा यानी क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर के पहले फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे। tan थीटा, अभी देखो tan यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, tan 90 माइनस थीटा ये होता है इक्वल टू cot थीटा। तो इसकी जगह क्या आएगा, cot थीटा आएगा। तो tan थीटा इनटू cot थीटा कितना होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये होगी स्टूडेंट एक्टिविटी 1 और ये एक्टिविटी 2। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है स्टूडेंट्स, तो ये आप लिख लेना। सभी आपको फेयर कॉपी में लिखना है स्टूडेंट, ताकि इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, फॉर्मूला आपके लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और उसके जो फॉर्मूले हैं वो 9 फॉर्मूले होते हैं। तो मैं पूरा प्रूफ बता रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR, मैं एक एंगल 90 डिग्री का ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मेरा एंगल PQR है, PQR, और ये जो एंगल है ये मैं थीटा ले रहा हूं। एंड एंगल PRQ इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, थीटा। तो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा इक्वल टू क्या आता है, sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें ये अपोजिट साइड है थीटा की, ये क्या है अपोजिट साइड है, और ये क्या है एडजेसेंट साइड है, ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी मैं लिख सकता हूं PQ अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, PQ अपॉन PR। cos थीटा इक्वल टू क्या आता है स्टूडेंट, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी QR अपॉन PR। tan थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी मैं लिख सकता हूं PQ अपॉन QR। cot थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका उल्टा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी QR अपॉन PQ। उसके बाद स्टूडेंट cos थीटा, cos थीटा यानी क्या होता है, ये तो हो गया cos थीटा। उसके बाद sec थीटा, sec थीटा यानी sec का रिलेशन cos के साथ रहता है, तो इसका उल्टा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड QR। और cosec थीटा स्टूडेंट, cosec थीटा यानी होता है 1 अपॉन sin थीटा,
यानी हाइपोटेनियस पी आर अपॉन अपोजिट साइड पी क्यू। तो ये हो गए फॉर्मूले। नाउ इन ट्रायंगल, देखो अभी मैं डेरिवेशन बता रहा हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एक जो एंगल है स्टूडेंट्स, एंगल PQR यानी एंगल जो Q है वो कितना है 90 डिग्री है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उसको हम वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं देयर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चैप्टर 2 पाइथागोरस थ्योरम है, वो आपको दिया है आपने 8 या 9 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी PR स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड यानी QR स्क्वायर। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स PR क्या है? PQ स्क्वायर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट, डिवाइड बोथ साइड बाय PR स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय PR स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं? PR स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट PR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यहाँ पे आएगा PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट प्लस QR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, सभी आपको पेज कॉपी में लिखना है। PQ स्क्वायर को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं PR स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये 1 हो गया। PQ स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं PQ अपॉन PR होल स्क्वायर क्योंकि दोनों का स्क्वायर, प्लस यहां पे भी QR अपॉन PR होल स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो ये किसकी वैल्यू है? PQ अपॉन PR किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा होल स्क्वायर। QR अपॉन PR किसकी वैल्यू है? cos थीटा की वैल्यू है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं cos थीटा होल स्क्वायर। तो साइन थीटा होल स्क्वायर यानी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा होल स्क्वायर यानी क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं राइट हैंड साइड फर्स्ट और लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होगा देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होगी स्टूडेंट दिस इज trigonometric first identity। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। अभी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर मैं डिवाइड करता हूं स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा से, अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो मुझे सेकंड आइडेंटिटी मिलती है, जिसको मैं इक्वेशन स्टूडेंट्स यहां पे मैंने इक्वेशन नहीं दिया था, इक्वेशन 1 दे रहा हूं। नाउ डिवाइड्स इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा मुझे? देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन किसे डिवाइड करना है? cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? sin अपॉन cos कितना होता है? tan होता है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos का रिलेशन sec के साथ, तो 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना होगा?
सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस, ये पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होगी स्टूडेंट्स सेकंड आइडेंटिटी। यहाँ पे आप लिख लो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, अभी थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। मैं अभी थर्ड आइडेंटिटी में डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं स्टूडेंट तो मुझे सेकंड आइडेंटिटी मिलती है। मैं अभी थर्ड आइडेंटिटी में थर्ड आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए किससे डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, sin स्क्वायर थीटा से। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 1 इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos sin स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, cot sin अपॉन cos, cos अपॉन sin cot होता है। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sin cosec होता है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा यानी cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई स्टूडेंट थर्ड आइडेंटिटी। Therefore this is called, this is ऐसा लिखो, this is trigonometric third identities, this is trigonometric third identities, this is trigonometric third identities। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी जो है स्टूडेंट्स, इसमें मैं 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। फर्स्ट जो है स्टूडेंट, फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी है मेरी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें ही मैं स्टूडेंट 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको प्रूव दैट में फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 10th क्लास की, उसमें स्टूडेंट प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना पड़ता है। तो उसमें इसके अलावा और फॉर्मूले यूज होंगे। इससे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस ये cos स्क्वायर थीटा को प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट और फॉर्मूला बनेगा, जैसे मैं sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट 3 फॉर्मूले। उसके बाद तो ये आप इरेज कर देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना। उसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये है सेकंड आइडेंटिटी मेरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot नहीं है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी स्टूडेंट 2 फॉर्मूले होते हैं। मैं अगर tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, tan को राइट हैंड साइड यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया। और ये सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मैं 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस है राइट हैंड साइड में -1। तो ये 3 फॉर्मूले स्टूडेंट प्रूव दैट में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने में आपको काम में आएगा। उसके बाद थर्ड आइडेंटिटी जो है स्टूडेंट, क्या है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, 1 cot स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड लेके जाओ, प्लस है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, माइनस होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस है राइट हैंड साइड में -1। तो ये 3 फॉर्मूले। तो ये हो गए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 3 फॉर्मूले, फर्स्ट आइडेंटिटीज, सेकंड आइडेंटिटीज और थर्ड आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी के और 2 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे लिखे मैंने। सेकंड आइडेंटिटी के ये 2 फॉर्मूले यदि आपको लर्न करना है, और थर्ड आइडेंटिटी ये 2 फॉर्मूले। ऐसे 9 फॉर्मूले हैं और कुछ स्टार्टिंग के फॉर्मूले लिख के दे दे जो कि 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे।
वो फॉर्मूले sin 30 40 sin 30 45 0 90 डिग्री 60 डिग्री कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो में यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट है वो पढ़ लेंगे। थैंक यू।